हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव और मैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस बाय संजीव सर में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लेके आ रहा हूं प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये जो है आज का जो ये टॉपिक हमारा है, ये प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन के न्यूमेरिकल प्रश्नों को लेके आ रहा हूं, जो आपके आने वाली परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं वो सवाल कौन से होंगे। चलिए, हमने सबसे पहला जो सवाल को सिलेक्ट किया है वो कौन सा है, चलिए देखते हैं। हमारा पहला सवाल है 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात करें। देखिए सवाल जो है, इस सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु, भाई कोई वस्तु जो है 5 सेंटीमीटर की ऊंची कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस, भाई अभिसारी लेंस आखिर होता किस लेंस को कहते हैं हम लोग, या किस लेंस को कहेंगे अभिसारी लेंस, चलिए ये भी बताएंगे अभी हम। फिर बोलता है कि 25 सेंटीमीटर दूरी पर, कितने 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, भाई फिर बोल रहा है कि आकार और प्रकृति बताइए। ये 3 सवाल पूछा हमसे कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, आकार बताइए और प्रकृति ज्ञात करें। तो इस सवाल को कैसे हल करेंगे, तो सपोज दैट मान लेते हैं कि हमने कि एक वस्तु इस तरह है, मान ले ये क्या है, आपका एक वस्तु है। अब ये वस्तु जो है ये क्या फोकस दूरी, भाई अब दर्पण की बात की मान लेते हैं, इसमें जो फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर दूरी की बात किया गया, 25 सेंटीमीटर दूरी। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर दूरी, तो न्यूनतम दूरी हमारी कितनी होती है, आगे जो हमारे न्यूनतम दूरी देखती है वो 25 सेंटीमीटर तक की दूरी है। तो वहां से ये 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर की बात कर रहा है ना, तो ये कौन सा लेंस चल जाएगा, तो ये अवतल लेंस चल जाएगा। तो अवतल लेंस की बात करें तो यहाँ पे जब दर्पण की बात करें तो मान लेते हैं दर्पण जो है ये वस्तु जब जाता है फोकस की ओर, ठीक है, फोकस दूरी से 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, ठीक है, दूर थी किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी, ठीक है। तो देखिए सवाल में क्या निकालना है, तो चलिए इस सवाल में हम निकालेंगे, हमारे पास जो दिया है उसको लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है क्या, हमारे पास आपके पास H1 दिया हुआ है, H1 दिया हुआ है, कितना है H1 की बात कर लें तो आपके पास 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, हमारे पास फोकस दूरी दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है ना, फोकस दूरी यानी F। अब भाई ये क्या है, प्लस का आपके पास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर हमारे पास अभी सारे लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी यानी ये U दिया हुआ है, U दिया हुआ है ना, तो U कितना है
माइनस का आपका 25 सेंटीमीटर, ये हमारे पास दिया हुआ। क्या नहीं दिया हुआ है? तो H2 नहीं दिया हुआ है, और हमारे पास ये H2 और क्या नहीं मिला है हमारे पास? V, ये हमारे पास मिसिंग है। तो ये सवाल को निकाल लेंगे कैसे? इस सवालों का, प्रश्नों को जो सवाल कह रहा है इसको हल हम बहुत ही आसान तरीका से करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे? सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र को यूज करेंगे। तो लेंस के सूत्र से हम इसको सॉल्व करेंगे, लेंस के सूत्र से। अब बताइएगा लेंस का सूत्र जो होता है वो क्या होता है? भाई लेंस का सूत्र आखिर होता क्या है? तो हम लोग जानते हैं क्या? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यही तो है हमारा क्या? लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र ये है ना। अब बताइए हमारे पास v तो दिया नहीं है, तो लेंस का सूत्र में कैसे इसको लिखेंगे? तो ये माइनस है, उस पट्टी जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/v और 1/v 1/f प्लस 1/q। ये आ गया हमारे पास। अब क्या लिखेंगे? वैल्यू जितने भी है 1/v इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितना है? 10 है। भाई यहाँ पे क्या है? प्लस है। हमने यहाँ पे लिखा भाई u का वैल्यू को भी रखेंगे, तो 1/ क्या हो जाएगा? माइनस का 25, माइनस का 25। आप कहिएगा सर आपने जो है -25 को ब्रैकेट में क्यों किया? क्योंकि बाबू यहाँ पे माइनस पे है, ठीक है। तो चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका वैल्यू आया तो 1/v इक्वल टू क्या आया? तो यहाँ पे देखिएगा जब हम यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाता है? एलसीएम। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का जो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। आएगा कि नहीं? तो चलिए हम लिखें यहाँ पे 50, ठीक है। अब 10 का टेबल की बात की जाए, 10 का टेबल में, ठीक है, यानी 10 का टेबल में 50 कितने बार में आता है? तो वो आपका 5 बार में आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5, लेकिन किसमें आएगा? आपका माइनस में नहीं आएगा। यहाँ पे 5/, हो गया। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ समझिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस की साइन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपके पास माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। देन यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/50। देन यहाँ पे अगर v निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास 50/3, यानी ये हो गया हमारे पास v का वैल्यू। यही हमारे पास v का वैल्यू। अब इसको निकालेंगे हम क्या? ये निकला हमारा लगभग, अगर बात की जाए अप्रोक्सीमेटली, अगर अप्रोक्स की बात करें तो 66 जो होता है 16.66 सेंटीमीटर होगा। ये क्या होगा? ये आपका लगभग में आएगा, ये आपका लगभग होगा। अब चलिए हम इसमें क्या निकालेंगे? इस वस्तु की जो है आकार की बात करें, तो स्थिति हो गई, प्रतिबिंब की स्थिति इतना पे रहेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं आकार की बात, तो यहाँ पे अगर बात कर लें तो आवर्धन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आवर्धन। आवर्धन निकालते हैं। आवर्धन निकालने पे कैसे निकालेंगे आवर्धन? तो आवर्धन का जो होता है, आवर्धन मींस क्या होता है? यानी इसे हम लोग m में डिनोट करते हैं, यानी m में इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो m इक्वल टू क्या होता है? v/u, v/u होता है। देन अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई हमारे पास m की मान कर लें तो v की वैल्यू कितना आया आपके पास? तो 50/3, 50/3 आया, यानी क्या लिखेंगे हम लोग? 50/3 इनटू कर देंगे। भाई यहाँ पे ये इनटू है, u का वैल्यू कितना है? तो u का वैल्यू जो है माइनस का 25 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? माइनस का 25। अब देखिए ये जो है ये आपका कट रहा है ना, कट रहा है कि नहीं? तो देखिए यहाँ पे कट रहा है 25 1 25, 25 2 जा 50, एंड देन यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास m। और फिर हम क्या लिखेंगे? पुनः हम यहाँ पे निकालेंगे m। क्या निकालेंगे? पुनः। अब क्या निकालना है? m निकालेंगे तो क्या होगा? पुनः m निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? H2 माइनस
ठीक है, सॉरी H2 अपॉन H1 होता है, H2 अपॉन H1। तो हमारे पास m का वैल्यू जो आया तो उस वैल्यू को यहाँ क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इस वैल्यू को यहाँ पे जो आया ना ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे माइनस का 2/3। H2 आपके पास कितना है ये देखिए, H2 आपके पास दिख रहा है, देखिए यहाँ पे H2 है नहीं है ना, तो H2 यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, जैसा है एज इट वाज से उतार देंगे। हमारे पास H1 गिवन, हाँ H1 गिवन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। अब क्या कर देंगे, अब इस सवाल को हम लोग ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 को 2 से, 3 को H2 से। देन अगर डायरेक्टली बात कर लें तो H1 कैसे निकल जाएगा, देन H2 अगर निकालेंगे इसलिए H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 10/3। देन यहाँ पे इसका जो H2 की वैल्यू आएगा वो माइनस का क्या आ जाएगा 3.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन यहाँ पे सवाल में बोला गया है प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फिर प्रतिबिंब की जो आकार की बात कह दी है और इसकी प्रकृति क्या होगी। देखिए हमने सब चीज निकाल दिया, हमने क्या निकाला, तो भाई हमने v का वैल्यू निकाल दिया, फिर हमने क्या निकाल दिया, हमने m का वैल्यू जो निकालना था वो निकाल दिया, आवर्धन निकाल दिया ना भाई। अब यहाँ पे क्या हो गया, हमने h निकाल दिया, यानी हमारे पास H2 यहाँ पे कितने मिस हो गया, तो H2 का वैल्यू कितना आ गया, तो माइनस का 3.3 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास वस्तु की जो आकार की बात किया गया है, स्थिति जो है वो क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके अनुसार प्रतिबिंब की जो स्थिति की बात कर ले, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो वैल्यू आया है, ये वैल्यू की बात कर ले, प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो क्या है आपका 16.66 क्या है, दाहिनी ओर है, किस ओर है, दाहिनी ओर निकला, किस ओर निकला, तो ये आपका दाहिनी ओर निकला। अब देखिएगा आकार की बात किया जाए तो आकार जो है वो वस्तु से क्या बना, वस्तु से देखिए आकार यहाँ पे माइनस में आया है ना, तो देन यहाँ पे क्या हो, वस्तु से छोटा बनेगा, तो क्या होगा, वस्तु से छोटा बना। और इसकी जो प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा बना, यानी इसके जो वैल्यू बने क्या बन गया, वास्तविक, ठीक है, प्रकृति जो हुआ इसका वास्तविक और क्या बन गया, उल्टा बना, ठीक है, वास्तविक और उल्टा बना। तो ये हो गया इसकी प्रकृति। यानी अगर आपसे सवाल में पूछता कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है आपका वो क्या है 16.66 या दाहिनी ओर की ओर है इसकी प्रतिबिंब की जो है स्थिति। लेकिन इसकी आकार की बात करें तो वस्तु से क्या बना, वस्तु से ये छोटा आकार का बना, कितना बना, वस्तु से छोटा, ठीक है, और इसकी जो प्रकृति बनी वो वास्तविक और उल्टा बनी, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा सवाल को देखते हैं। चलिए इसको अच्छा से लिख देते हैं, आपका जो है H2 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो H2 आपका जो हो गया, आपका H2 होगा 10 देन H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का 3/3, ये हो गया आपका वैल्यू। तो इतना सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, ठीक है, -33 सेंटीमीटर, -33 सेंटीमीटर होगा आपका वैल्यू, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब अगला सवाल को देखते हैं, ठीक है, अगला सवाल को और देखते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल जो है आपका वो कौन सा है, अगला सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि कोई 2 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी
के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत दूरी पर रखी है। तो ये लंबवत पर रखी है, लंबवत पर रखी है, लंबवत पर रखी है, रखी है। लेंस से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति सॉरी प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति तथा आकार ज्ञात करें। इसका आवर्धन भी ज्ञात करें, इसकी आवर्धन, ठीक है, भी ज्ञात करें, भी ज्ञात करें। चलिए देखिए, ये सवाल में जो है आपको क्या देखना है। तो ये सवाल में हम क्या पढ़ेंगे, कह रहा है कि कोई 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, कोई 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, ठीक है। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के क्या रखा गया, तो उसके लंबवत पे ये जो है रखा गया, इसको एक 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को। बोला कि लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस जिस जहां पे है, ठीक है, लेंस से उसको क्या किया गया, 15 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया। कितने सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात करने की बात किया गया है ना, क्या क्या, प्रकृति, स्थिति, आकार, और इसका क्या बोला गया, आवर्धन भी ज्ञात करने की बात किया गया। तो चलिए निकालते हैं। हमारे पास जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है, तो दिया है हमारे पास h1 दिया हुआ है, कितना, 2 सेंटीमीटर। हमारे पास f दिया हुआ है प्लस का 10, u दिया हुआ है माइनस का 15 एंड v दिया हुआ है नहीं है, और हमारे पास h2 भी नहीं है। तो हमको पहले ये भी निकालना है। तो पहले सबसे पहले लेंस का सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लेंस का सूत्र यूज करेंगे, ठीक है। लेंस के सूत्र को यहाँ पे पार्ट लेते हैं, ठीक है, कैसे कैसे, तो लेंस के सूत्र से, ठीक है, लेंस के सूत्र से, ठीक है, लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। यही होता है ना लेंस का सूत्र, तो ये ही आपका लेंस का सूत्र है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे ये माइनस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, बराबर के उस पट्टी जाने पर ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u हो गया। देन यहाँ पे 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। f का वैल्यू क्या है, तो वही आपका प्लस 10 है, प्लस 10 लिखिए, प्लस v का वैल्यू क्या है, माइनस का 15, यानी माइनस का 15। जब दोनों का एलसीएम लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है, 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम 30 आ गया ना। 10 का टेबल में 30 कितने बार में आता है, तो वही आपका ये 3 बार में आता है। तो 3 1 जा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो गया माइनस। और 15 का टेबल में जो है 30 कितना बार में आता है, तो वही आपका 2 बार में आता है। तो 2 1 जा 2 हो गया आपका। देन 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/30। देन इसमें एक चीज आप नोटिस कर लीजिए कि यहाँ पे इसलिए आपका v बराबर क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ये आपका निकल गया, वस्तु का आकार निकल गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो हमसे सवाल में बोला गया क्या, आवर्धन। तो यहाँ पे आप निकालेंगे हम लोग
आवर्धन। क्या निकालेंगे? आवर्धन निकालेंगे। तो आवर्धन यानी m इक्वल टू क्या हो जाता है? v अपॉन u होता है। देन यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपका v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू कितनी है? तो v का वैल्यू 30 आया है, u का वैल्यू कितना है? तो माइनस का 15। यहाँ से देखिए 15 1 सा 15, 15 2 सा 30। देन यहाँ पे m की वैल्यू कितना निकला? माइनस का 2 निकला। ये हो गया आपका m हमारा कितना आया, ठीक है, माइनस का 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे? पुनः हम लोग निकालेंगे, पुनः आवर्धन निकाल दीजिए, ठीक है। पुनः m इक्वल टू क्या होगा आपका? h2 माइनस h2 अपॉन h1, h2 अपॉन h1। देन m का वैल्यू जो होता है वो m का वैल्यू क्या है? तो m का वैल्यू है आपका v अपॉन, ठीक है, m का वैल्यू आया v अपॉन u। तो यानी m का वैल्यू आपके पास 2 है, तो हम यहाँ पे 2 अभी आया ना, तो माइनस का 2 को हम इन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या डिनोट कर लिए? m का वैल्यू को डिनोट कर लिए। m का वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 आया, उसको हमने लिख दिया। h2 की वैल्यू, h2 आपके पास कितना है? तो h2 आपके पास गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे h2 एज इट जैसा है वैसा ही उतार देंगे। h1 हमारे पास क्या है? सबसे पहला h1 भी देख लीजिए। तो हमने h1 कितना को सिलेक्ट किया भाई? हमारे क्वेश्चन में ही पूछा था, हमारे सवाल में ही बताया गया था कि h जो है कोई वस्तु जो है 2 सेंटीमीटर है, यानी लंबी की बात किया तो ऊंचाई हमारे पास 2 सेंटीमीटर हो गया। हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। देन यहाँ पे 1 अप जो है हमने मान लिया, 1 हमने मान लिया। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 2 2 जा 4, क्या हो गया? 4। लेकिन इसमें आएगा माइनस में, इसमें आएगा माइनस में, ध्यान रखिएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? h2, ठीक है, ये हो गया आपका h2 आ गया। चलिए यहाँ वाला आपको नहीं दिखता होगा तो हमने इसको ऊपर में लिखने का कोशिश। चलिए यहाँ पे क्या आया था? 1 अपॉन v इक्वल टू 1 अपॉन 30। देन यहाँ पे आपका वैल्यू आया, ठीक है। यानी आपके पास h2 जो आया, h2 का वैल्यू कितना आया? माइनस का 4 सेंटीमीटर आया। क्या आया? माइनस का 4 सेंटीमीटर वस्तु की आकार की। अब बात कर लेते हैं, h2 हमारे पास तो निकल गया भाई। अब हम क्या निकालेंगे? तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो याद रखिएगा प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो होगी वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा क्या बनेगा? उल्टा। और वस्तु का आकार जो होगा ठीक है। और यहाँ पे जो होगा इसकी जो स्थिति होगी वो कितने निकले? देखिए कितने सेंटीमीटर? तो भाई आपका 30 सेंटीमीटर निकल गया। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति की बात की जाए, स्थिति जो होगी वो क्या होगा? तो 30 सेंटीमीटर आपका दूरी पे होगा। फिर आपका अगर बात की जाए आकार क्या हो जाएगा? आकार क्या होगा? तो देखिए फिर आपका जो आकार आया वो क्या आया? माइनस में आया ना। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा? वस्तु से छोटा बनेगा। क्या बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है, वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये वस्तु से छोटा नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा? क्योंकि ये माइनस में आया ना और यहाँ पे 4 है, यानी ये जब जाएगा और ये कौन सा लेंस की बात किया जा रहा है? तो ये अवतल लेंस की बात। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? वस्तु से छोटा नहीं, वस्तु से क्या बनेगा? वस्तु से बड़ा बनाएगा। इसका जो आकार होगा वो वस्तु से क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। चलिए इसे राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, चलिए वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आज का तीसरा सवाल बोलता है कि कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायरेक्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है।
ठीक है, निर्धारित करता है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात। देखिए यहाँ पे अगर बात कर ले कि सवाल में आंसर जो है ना, इस सवाल में आपका उत्तर पहले से ही छिपा हुआ है। देखिए यहाँ पे प्लस है, तो आपने जो है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन में लेंस के जो सूत्र होते हैं या लेंस के बारे में जानकारी होंगे, तो आपको क्या है कि जब भी प्लस हो जाए तो याद रखिएगा ये आपका उत्तर लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? उत्तर लेंस होगा। और जब माइनस होगा तो वो क्या बन जाएगा? आपका अवतल लेंस होगा। ये आपको पता होना चाहिए। उत्तर लेंस होगा और एक अवतल लेंस होगा। लेकिन संशोधक लेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसे हम लोग अभिसारी लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभिसारी लेंस बोलेंगे। और इसे हम लोग बोलेंगे अपसारी लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपसारी लेंस बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ पे जो सवाल पूछा था, इस सवाल में कि जब यहाँ पे कौन सा लेंस की बात किया जा रहा है, तो डॉक्टर जी, तो आपको पता होगा कि लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस इक्वल टू क्या हो जाता है? आपका 1/f होता है। तो चलिए देखिए क्या होगा आपका। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, ठीक है, लेंस की क्षमता यानी इसका हम लोग बोलेंगे पावर ऑफ लेंस। क्या बोलेंगे? पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस यानी P इक्वल टू तब क्या होगा? 1/f होता है। क्या होता है? 1/f होता है। P हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 1 हो गया। आपके पास फोकस यानी डायरेक्टर जो की बात किया जा रहा है वो कितना है, आपको ये पता करना है। तो हम यहाँ पे हमारे पास जो है P की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? तो हमारे पास दिया हुआ है 1/5 एंड देन यहाँ पे f हो गया। f यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं कि f इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1.5। ठीक है, अब यहाँ पे f की बात किया जाए तो कितना होगा? हमने इस पॉइंट को हटाया, यहाँ पे क्या कर दिया? 10 से मल्टीपल कर दिया, तो 10/15। यहाँ से हम इसको करें 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ये देन f इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? 0.66 ऐसे करके आपका ऐसे जाएगा, या हम इसको बोल सकते हैं लगभग हम लोग लिख सकते हैं इसे 0.67। ठीक है, 0.67 मीटर की बात कर सकते हैं। मीटर में लिखते हैं ना इसे, तो मीटर हो गया आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल बोला था कौन सा संशोधक लेंस होगा, तो इसमें अभिसारी लेंस होगा। कौन सा संशोधक लेंस होगा? तो इसमें संशोधक जो लेंस होगा, ठीक है, संशोधक लेंस होगा वो क्या होगा? ये प्लस में आया है, क्या है आपका? प्लस में। तो संशोधक लेंस होगा वो आपका अभिसारी लेंस होगा। कौन सा होगा? अभिसारी लेंस। ठीक है, ये कौन सा लेंस होगा? तो अभिसारी लेंस इसमें प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो डॉक्टर के सवाल का आंसर क्या हुआ कि कोई डॉक्टर अगर प्लस 1.5 डायरेक्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, तो लेंस की जो है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो संशोधक लेंस जो होगा वो आपका अभिसारी लेंस होगा। देन यहाँ पे क्या होगा? लेंस की क्षमता निकाल दी है हम लोग, लेंस की क्षमता हमारे पास दिया हुआ है। तो सवाल में पूछा था कि फोकस दूरी क्या हो जाएगा, तो फोकस दूरी क्या हो गया हमारा? तो हमारे पास प्लस का क्या हो गया? 0.67 मीटर आया। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। और ये आपका आज का लास्ट सवाल है। आज जो है ये आपका लास्ट सवाल है। क्या रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। ज्ञात करें। तो आज का ये आपका अंतिम सवाल है। ठीक है, और इस सवाल को कैसे हल करेंगे तो चलिए देखते हैं। हमारे पास यहाँ क्या है?
हमारे पास दिया जो है उसको लिख लीजिए। दिया क्या है हमारे पास दिया हुआ है f दिया हुआ है आपके पास 2 मीटर। कितना दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है। और लेंस की क्षमता की बात किया जा रहा है, यानी हमको निकालने को बोला है कि पावर ऑफ लेंस। ठीक है, कि कौन से लेंस की बात कर रहा है, तो अवतल लेंस की बात कर रहा है। ठीक है, पॉइंट बी। तो अब यहाँ पे देखिए हम निकालेंगे लेंस की क्षमता यानी P इक्वल क्या होता है 1/f होता है। तो यहाँ पे लेंस की क्षमता की बात किया जा रहा है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। पावर ऑफ लेंस कहा जाता है, पावर ऑफ लेंस कहते हैं भाई। यहाँ पे पावर ऑफ लेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे यही पूछा है ना कि P क्या होगा, तो 1/f का वैल्यू कितना है 2 है। देन यहाँ पे हम यहाँ जो वैल्यू आएगा जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0. क्या आ जाएगा 5 मीटर आएगा। अब बताइए प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो ये डेफिनेटली है कि माइनस में होगा। क्या होगा, ये माइनस में ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि लेंस आपका किस लेंस की बात किया जाए रहा है, तो ये जो बात किया जा रहा है अवतल लेंस। और अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस जो होता है ये आपका नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। देन इसीलिए क्या हो गया कि यहाँ पे जो है इसका जो आया हमारे पास लेंस की क्षमता वो -0.5 मीटर आया। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर सब्सक्राइब ना किए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।